अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशिर मुगल और आज के सेशन का जो वन लाइनर है वो है ट्रस्ट योर सेल्फ अगेन। कभी कभी इंसान की लाइफ में ऐसा होता है कि इंसान बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, बिल्कुल नीचे चला जाता है। चूँकि लोग उसको हर्ट करते हैं, वो डिसहर्ट होता है, उसका दिल टूट जाता है और दिल टूटने के बाद वो कहीं पे कोने में जगह ढूंढता है और वहाँ पे बैठे रोता रहता है। लड़कियाँ स्पेशली ऐसा करती हैं, लड़के भी ऐसा करते हैं, लेकिन हर वो बंदा जो कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसे नाकामी होती है, प्रॉब्लम आती है, लोग उस पर हंसते हैं, उसकी बातें बनाते हैं, तो वो डिप्रेशन का शिकार होके स्ट्रेस फील करके, चूँकि वो गिरता है तो उसे कोई हौसला देने वाला नहीं होता, इसलिए वो कोने पे बैठ के रोता रहता है। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि वो समझता है कि मेरी लाइफ जो है ख़त्म हो गई है। तो आज का ये सेशन तमाम उन लोगों के लिए है, तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका दिल टूटा हुआ है, जो इस दुनिया से बड़े हार्ट हैं, जिनको इस दुनिया ने हर्ट किया है, जो बार बार फेलियर का शिकार हुए हैं। आज का ये स्पेशल सेशन, ये स्पेशल मोटिवेशन, इंस्पिरेशन उनके लिए। हमेशा याद रखें, ये दुनिया हमेशा आपको डिग्रेड करेगी। ये दुनिया आज तक जितने भी लोग बड़े बड़े आए हैं, जब वो इनिशियल स्टेज पे थे, वो गिरे, लोग उन पे हंसे। उन्होंने चलना शुरू किया तो लोग उन पे हंसे, क्योंकि बड़े काम अकेले लोग ही करते हैं। अगर आप भीड़ से हट के चलेंगे तो आप पे क्रिटिसिज्म होना ही होना है। कोई इस दुनिया के अंदर ऐसा बंदा नहीं है जो आप पे क्रिटिसिज्म नहीं करेगा। और दूसरी बात, जब आप कुछ नया करना चाहते हो, नई बुनियाद रखते हो, आपको पता नहीं होता उस काम के बारे में, तो डेफिनेटली आपने फेल भी होना है। अपने ऊपर ट्रस्ट करें, खुद के ऊपर ट्रस्ट को बैक लाएं। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। अगर आप गौर करें तो बचपन में जब आप थे तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट था, बाय नेचर था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जो आपको फेलियर हुआ, एक्चुअली वो फेलियर भी नहीं होता, वो एक सेटबैक होता है, यानी आप गिरते हो। अब वो लोग जो चलते ही नहीं हैं, उन्होंने क्या करना है? जो चल रहे होते हैं वही गिरेंगे, वही क्रिटिसिज्म उन्हीं पे ही होगा। जो कोशिश ही नहीं करते हैं, हार्ड वर्क ही नहीं करते हैं, मेहनत ही नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क की तरफ नहीं जाते हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि लोग उन पे हंसेंगे? जब आपने उठना है, चलना है, आगे बढ़ना है, तो तब ही आपने गिरना है। तो ये तो अपने माइंड में बिठा लें कि आपको फेलियर आना ही आना है। आप मिसाल ले लें ना, दशरथ मंजी की मिसाल ले लें। दशरथ मंजी अपनी बीवी को सही वक्त पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया था, और उसकी रीज़न एक पहाड़ था, और वो पहाड़ 55 किलोमीटर का था। जब उसकी वाइफ फौत हुई तो उसकी ज़िद और अना थी कि अब इस पहाड़ को मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी और की वाइफ को ऐसे मैं मरने नहीं दूंगा। और यूँ उसने एक छैनी और हथौड़े की मदद से 55 किलोमीटर का पहाड़ 22 साल उसे लगे, लेकिन उसने तोड़ दिया। ये एक ज़िद होती है इंसान की। जब इंसान का दिल टूटता है ना, तो कहीं ना कहीं पे उसमें एक ज़िद आती है, कनाह आती है, और वो ज़िद अगर आप सही डायरेक्शन में लगा दो, सही डायरेक्शन में लगा दो, राइट प्लेस पे लगो, तो यकीन करो आपसे कामयाब तरीन बंदा कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो मैं एक्चुअली यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़िद है, अना है, बस आपको उसे सही डायरेक्शन में लगाना है। ख़ुद को हार्ड करना ही है तो कोई ऐसा काम करो ना जिसमें हार्ड वर्क ज़्यादा हो, जिसमें मेहनत ज़्यादा हो, लेकिन वो आपका पैशन हो, जुनून हो। वो लोग जो आपको हार्ड करते थे, कहते थे कि यार ये बंदा इतना निकम्मा है, इससे कुछ भी नहीं हो सकेगा, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं आपको मिसाल देते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा अल्लाह से हम कलाम हुए, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा जाओ और अपने से कम तर किसी बंदे को ढूंढ के लो। तो मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, सुबह गए, शाम को वापस आए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ मूसा, कहाँ है वो बंदा? तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे कोई भी अपने से कम तर नहीं मिला। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मूसा, अगर तुम बकरी का बच्चा भी ले आते ना, मैं तुमसे नबूवत वापस ले लेता, क्योंकि मैंने किसी से कोई कम तर पैदा नहीं किया है। तो याद रखें, आप में पोटेंशियल भी है, आप में जज्बा भी है, आप में जुनून भी है, और आप में कोई ऐसी खूबी भी है जो किसी और में नहीं है। देन क्यों डरते हो आप फेलियर से? गिरना तो है, लेकिन आपको उठना है, संभलना है, अपने ट्रस्ट को वापस लाना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट योर सेल्फ अगेन। शीशे के सामने खड़े हों, खुद से कहें कि मैं कुछ करूँगा और मुझे कुछ करके दिखाना है, मैं अपने ऊपर ट्रस्ट करूँगा और मुझे करना है, मुझे कुछ बनना है, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा अचीव करना है जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। फ़लाँ बंदा मुझ पे हंसा था, फ़लाँ बंदे की वजह से मुझे फेलियर आया, फ़लाँ बंदे ने मेरा दिल तोड़ा, फ़लाँ बंदे ने इस वजह से मुझे छोड़ा, मेरे पास पैसे कम थे, मेरा कोई नाम नहीं था, मेरा कोई मकाम नहीं था, इस वजह से वो मुझे छोड़ गया या छोड़ गई।
اب میں اس کو یہ کر کے دکھاؤں گا۔ اور جب تک یہ چنگاری آپ کے دل میں نہیں جاگے گی کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور اس بندے کو میں کر کے دکھاؤں گا، جب تک یہ ضد پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اور آپ کو سم ٹائم اتنا ضدی ہونا پڑتا ہے، اتنا ضدی ہونا پڑتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہو، چونکہ آپ کا مشن ہوتا ہے۔ وراٹ کوہلی کی مثال ہے، وراٹ کوہلی ٹیسٹ میچ کھیل رہا تھا، اس کا والد فوت ہو گیا، لیکن اس کے لیے وہاں پہ عام یہ تھا کہ انڈیا میچ جیت جائے، تو اس نے کیا کیا، واپس نہیں گیا، دوسرے دن بیٹ اٹھا کے آ گیا۔ اب ہارٹ وہ بھی تھا، دل اس کا بھی ٹوٹا ہوا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ میرا پیشن بہت بڑا ہے، جو میں کام کر رہا ہوں وہ بہت بڑا ہے، پورا ملک اس بیس پہ کھڑا ہے۔ تو اس لیے آپ کا جب پیشن بڑا ہوگا آپ ضدی ہو جائیں گے، جب ضدی ہوں گے تو تب بھی آپ کچھ ایسا کر پائیں گے جو دنیا نہیں کر پائے گی۔ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، ایڈیسن کو دیکھ لیں، 9999 مرتبہ وہ ناکام ہوا، اور جب وہ اتنی بار ناکام ہوا تو اس نے پھر بھی ہمت نہیں آ رہی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی بار ناکام ہوئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو اتنی بار ناکام نہیں ہوا، میں تو کامیابی کے قریب ہوا ہوں۔ اور یوں اس نے بلب بنا دیا، آج پوری دنیا روشن ہے۔ تو آپ بھی اپنے اوپر ٹرسٹ کریں، کوئی بھی حالات تھے، کوئی بھی آپ سے بڑی غلطی ہوگی، کوئی بات نہیں، انسان خدا کا پتلا ہے۔ اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں، لوگ معاف کریں یا نہ کریں، خود کو معاف کریں، کوشش کریں، کھڑے ہوں۔ اگر عمارت ایک کھڑی کی ہے پھر گر گئی ہے پھر کھڑی کریں، بار بار اس کو ریپیٹ کریں، کرتے جائیں۔ بے شک پروسیس میں ہی آپ کو موت آ جائے، لیکن یہ موت بہتر ہے پچھتاوے سے۔ تو کوشش کرتے رہیں، ہمت نہ ہاریں۔ گرنا لازمن ہے آپ نے، لیکن گر کے اٹھ کے سنبھل کے کسی چیز کو پانا، یہی اصل زندگی ہے۔ تو میرا مقصد یہ سیشن صرف بنانے کا یہ ہے کہ آپ کا ٹرسٹ واپس آئے، آپ اپنے اوپر ٹرسٹ کرو۔ صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ میں بہت پوٹینشیل ہے اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، اسی امید کے ساتھ کہ آپ اٹھو گے، کھڑے ہو گے، سنبھلو گے اور اپنے اندر ایک ضد قائم کرو گے، کچھ پانے کی لگن آپ کو آئے گی۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، میری اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔